हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार फ्रॉम मेडिकल मेडिकोज। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, दैट इज क्लिनिकल पार्ट। इसके बाद मैं पढ़ाऊँ सरफेस लैंडमार्किंग, इसमें पढ़ाऊंगा जरूर, वो एंड में करवाऊंगा, लंबा टॉपिक है। हाँ, दोनों से मेन है क्या क्लिनिकल पार्ट में आपके, मतलब ये बड़ा अच्छा पार्ट लगता है वैसे क्लिनिकल पार्ट, ठीक है। अगर मेरे को कोई फोटो हुई तो मैं जरूर डाल दूंगा, तो वो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। बाकी वो फोटो आपकी जहाँ तक मेरा ख्याल होगी सरफेस लैंडमार्किंग में, मेन फोटो जो है। बाकी देखो प्लूरिसी और प्लूरिटिस आते सबसे पहले तो, जहाँ भी आई एस आ जाए, मैंने बता रखा है कि इटका इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा। इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरा को कहते हैं प्लूरिटिस या प्लूरेसी। अब उस पर डिपेंड करता है, इसमें और चीज़ होती है। क्या कहते हैं ये किस वजह से हो जाता है, कुछ जगह लिखा हुआ है क्या कहते हैं ये ट्यूमर के चक्कर में हो जाता है या फिर कैंसर वगैरह के चक्कर में, वो तो डिपेंड करता है, वेरी करता है वो, ठीक है। तो मेन इसका क्या होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। सांस लेने में दिक्कत भी होती है इसमें। अगर आपको सोचो कि अगर देखो इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब जलन हो रही है, मतलब कोई जलन का मतलब क्या है, एनी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, कोई एंटीजन के रिस्पॉन्स में कोई हम रिस्पॉन्स करें तो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। अब फिलिंग ऑफ एयर के चक्कर में हो जाता है, वेट इज फिलिंग ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी। ये कहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर, हाँ फिलिंग ऑफ एयर, ये क्या है आपका फिलिंग ऑफ एयर इन प्लूरल कैविटी। तो याद रखना, जब मैं न्यूमोथोरेक्स की बात करूंगी तो न्यूमो का मतलब होता है एयर, और वो कहाँ पे फिलिंग हो रही है उसकी प्लूरल कैविटी में। सबके बारे में यही है, ठीक है। पस का क्या होता है पायरोथोरेक्स। ये कुछ जगह इसको ये भी लिखा रहता है दूसरा नाम एम्फाइमा। एम्फाइमा, ये एम है एम्फाइमा। वाटर के चक्कर में हो जाता है हाइड्रोथोरेक्स, ठीक है। तो नाम है वाटर के लिए हाइड्रो, पस के लिए पायरो, या एम्फाइमा ये एम है। ऐसे ही होता है एम्फाइसेमा, उसमें बड़े बड़े गड्ढे जाते हैं एल्विलाई में, मोटे मोटे कैविटी बन जाती है खाली जगह टाइप की, तो उसे छोड़ दो, वो मैं भी आगे बताऊंगा। तो ये होता है। फिर होता है प्लूरल एफ्यूजन। इसका क्या मतलब होता है फिलिंग ऑफ एक्सेस प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। अच्छा आपको सोचो कि अगर ये भर गया, भरने के चक्कर में क्या होगा, लंग्स जल्दी एक्सपैंड नहीं हो पाएगा, सो लंग्स नॉट एबल टू एक्सपैंड। बाकी इसके बाद आपका लंग्स विल नॉट एबल टू एक्सपैंड। बाकी इसमें आपका क्या आ जाता है प्लूरल टैब या थोरैकोसेंटेसिस। इसमें आपको मेनली क्या था फिलिंग ऑफ एक्सेस प्लूरल फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, बिकॉज ऑफ दैट लंग्स विल नॉट एबल टू एक्सपैंड। नाउ प्लूरल टैब और थोरैकोसेंटेसिस, it is the, now if pleural effusions occur, now we have to remove that excess fluid, so it can be done by thoracocentesis of pleural tap in which the at sixth intercostal space we will put a needle. I have wrote there only, sixth intercostal space at mid axial line we will put the needle, and that too if this is the rib we will put it here, ठीक है, at upper rib lower border, अपर रिब बेसिकली लोअर बॉर्डर, ओके। ऐसा क्यों करेंगे, ताकि इंटरकॉस्टल नर्व्स वैसे डैमेज ना हो, बिकॉज इंटरकॉस्टल नर्व्स एंड वेसल्स नॉट डैमेज। फिर इसके बाद आपका आ जाता है, ये आपका था मतलब, ठीक, मैं रिपीट करता हूँ इंग्लिश में। क्लिनिकल पार्ट में व्हाट इट इज प्लूरेसी प्लूरिटिस, इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इन्फ्लेमेशन, एनी रिस्पांस अगेंस्ट द एंटीजेंस व्हिच इज कमिंग इनसाइड द बॉडी, दैट इज इन्फ्लेमेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेमेशन आई डिवाइड इनटू एयर पस एंड वाटर, है। देन फॉर द फिलिंग ऑफ प्लूरल कैविटी with the excess serous fluid we call pleural effusion. Now if the filling is with the air, then it is called the pneumothorax, and if it is the filling of pus, then we will call it spirothorax or the emphysema. Then if it is the filling of water, for water we use the word hydro, then for it is called as hydrothorax, mainly hydrothorax. So it is the filling of air in pleural cavity for pneumo, and we will change the name according to the first prefix it is coming, like for air pneumo, pus, spiro, water, hydro. Pus is also called emphysema, and we also talk about emphysema. In emphysema we write S, that means that alveoli the hollow space occurs, hollow cavity type occurs. Now we talk about pleural effusion. It is a filling of excess pleural fluid in pleural cavity, so lungs will not be able to expand for that. Now if the fluid is filled up,
we will use the process known as thoracocentesis or pleural tap. We will put the injection in the 6 intercostal space along the mid axillary line, so that and that to the lower border of the upper rib, because intercostal nerves and vessel might damage. So to avoid that damage, we will put at the 6 intercostal space that to the upper rib lower border, upper rib lower border. So it's a clinical part. Acha, one more we will talk about, that is a pneumothorax. You can take a screenshot of it. Then I will. Now we talk about the pneumothorax, and we will talk it in detail. Open pneumothorax. Now we can talk about pneumothorax. In pneumothorax, we talk about open pneumothorax. Now actually what is happening now? Spontaneous this was according to the Vishram Singh, and the tension pneumothorax. So now what is happening now? In the, and there are different, we say different word. So for the Vishram Singh, they have divided into open pneumothorax and spontaneous pneumothorax, but A.K. Datta have divided into open pneumothorax, tension pneumothorax. So I will tell all the three. Actually this is the sub part. It's actually the sub part, not the main part. It is actually the sub part, you can say, in that heading only. In open, firstly about tension pneumothorax or the spontaneous pneumothorax. अच्छा, spontaneous में होता क्या है? रैपिडली एयर आ जाती है. पहले बात न्यूमोथोरेक्स होता क्यों है? न्यूमोथोरेक्स होता है मेनली यू कैन से स्टैब इंजरी या फिर नाइफ इंजरी. स्पॉन्टेनियस क्या होता है? रैपिड एयर फ्लोज. अगर रैपिडली कभी एयर आ जाती है एकदम से, जिसके चक्कर में कभी कभार हमें एम्फाइसेमा भी हो सकता है. एम्फाइसेमेटस बुलेई ऑफ लंग. इसमें होता क्या है, जो हमारे एल्विलाई होते हैं ना, एल्विलाई मोटे मोटे गड्ढे टाइप बनते हैं. एल्विलाई में मोटे मोटे हॉलो स्पेस बन जाते हैं इसमें आपके. ठीक है. टेंशन वाले में क्या होता है, पहले ना ये आपका स्पॉन्टेनियस वाला, टेंशन में स्पॉन्टेनियस वाला. अब ओपन में होता है कि ओपन में विश्राम सिंह क्या कहता है कि बेसिकली इसमें होता क्या है, अगर कभी हमारे ना जब उसमें कोई गड्ढा बन जाता है प्लूरा में, चक्कर में कभी एयर एकदम से आती है और वहां अब उसको फिलिंग, ऑब्वियसली बात है, जब कभी कोई गड्ढा बना, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं फिब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन, वो काम, क्लॉटिंग फैक्टर 8 वो काम करेंगे और स्पेस को भर के क्लॉट बना लेंगे ताकि वो बाहर निकल सके. अब वो क्लॉट बनाने के चक्कर में वो अपने अंदर के पार्ट्स को कंप्रेस करता जाता है धीरे धीरे करके. तो उसको हम बोलते, इसमें बेसिकली क्या होता है, मीडियास्टर्नल एक फ्लटर वर्ड है, मीडियास्टर्नल फ्लटर. अच्छा, एक रतन से कुछ फर्क बोल रखा है कि उसने ना जो क्लॉटिंग वाला वर्ड है उसने इसकी यूज कर रखा है, और उसमें सिर्फ इतना बता रखा है कि मीडिएशन फ्लटर हो जाता है. इसका मतलब क्या होता है, मीडिएशन के सब्सटेंस होते हैं ना, मीडियास्टर्नल सब्सटेंस, वो होते हैं कंप्रेस इसमें बेसिकली, और इंस्पिरेशन वाला पार्ट डैमेज हो जाता है अंदर का पार्ट. ठीक है. टेंशन में क्या होता है, जो एक रहता क्या बोलते हैं टेंशन न्यूमोथोरैक्स में, कि एयर, इसमें उसने वर्ड यूज कर रखा है कि इसमें क्लॉटिंग हो जाती है. क्लॉटिंग उसने एक वर्ड यूज कर रखा है वाल्वुलर. वो कहने का मतलब ये कि वाल्व खराब हो जाइए, अंदर आने के बाद जो बाहर नहीं जा पाए, क्लॉटिंग के चक्कर में वो एयर बाहर नहीं जा पाती, एयर एक्सपायर्ड नॉट. अब एक्सप्रेशन एक्सपायर्ड नॉट चक्कर में फिल होने लगती है, फिलिंग अप, इसके चक्कर में हमको दम घुटने लगता है हमारा. ठीक है. क्या कहते हैं, तो हमारा दम घुटने लगता है उस चक्कर में, फिलिंग अप के चक्कर में हमारा दम घुटने लगता है, तो जिसके चक्कर में हम लोग क्या कहते हैं, हमें बड़ा, फिर वो ये बड़ा इसमें सर्जिकल इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें लेके भागना पड़ता है. उसमें हम लोग सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में हम लोग वो ट्यूब डालते हैं वो एक्सेस फ्लूइड निकालने के लिए. तो बेसिकली आपको न्यूमोथोरैक्स, व्हाट इज ओपन न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स अकॉर्डिंग टू विश्राम सिंह, बट अकॉर्डिंग टू ए.के. दत्ता इट इज टेंशन न्यूमोथोरैक्स. इन ओपन न्यूमोथोरैक्स we talk about mediation flutter mainly. What is mediation flutter? Compression of mainly the mediastinal part only. Okay, it mainly get compressed, and because of that compression, all other things, this pneumothorax occur open pneumothorax. But this is according to A.K. Datta only. Okay, because actually what happens is that air comes, that plug is not okay. This is according to A.K. Datta. Then the tension pneumothorax, what happens? The air rapidly comes
In the tension pneumothorax, the air comes due to valvular defect. It not able to go out because basically the clot formation. So we are not able to expand the air out because it filled up. We feel exhaustion. So that we have to rush to the hospital, and for the surgical procedure we put that in tube in the second intercostal space. We put a tube in second intercostal space, and spontaneous pneumothorax rapid air flows, because of which emphysema occurs, because the hollow air cavity in the alveoli, that is emphysematous bullae of lung. So this was about the pneumothorax. I hope you enjoyed this topic. And next topic I will talk about surface landmarkings, and this chapter will be over. This is a nice chapter only, okay? So I hope you like this video. If you like, then please like, share, and subscribe it. Thank you.